हेलो, वेलकम टू एनएस कंसेप्ट। आज हम लोग जो टेस्ट हुआ था उस टेस्ट के को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि हम लोग टेस्ट को किस तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं। तो पहला हम एसएससी प्रैक्टिस सेट पेपर कर रहे हैं हम, यानी इसमें एक कोट है कि सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। ठीक है, तो चलिए, तो पहला सवाल हम देखते हैं। तो पहला सवाल है मेरा कि उस आरेख को चुनिए जो नीचे दिए गए, एक सेकेंड, हाँ, तो नीचे दिए गए वर्गों के बीच का संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। ठीक, कार, लकड़ी और चूहा। सबसे पहली बात यह है कि बताइए कि कार एक अलग वस्तु है, लकड़ी अलग चीज़ है, चूहा अलग, यानी सभी तो अलग अलग है जी। यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा, जब एक दर्पण ए बी पर रखा जाता है तो नीचे दी गई आकृति की सही दर्पण छवि को चुनिए। देखिए, आपको ऐसे देखना है कि कहाँ पर दर्पण रखा गया है। देखिए, तो यहाँ का वस्तु अगर इस टाइप से रहेगा तो यहाँ से स्टार्ट होगा, इस टाइप से, समझे कि नहीं? यानी इसका सटा हुआ भाग जो है इससे स्टार्ट होगी ये। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ दर्पण रखा हुआ है, यहाँ से देखिए, ये जो है कि दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है। तो हम देखेंगे कि जब इधर से जाएगा तो ये के साथ ऐसा, तो चार चौखाना तो ऐसा बनेगा ही, इधर बनेगा। और यहाँ देखिए, जब ये यहाँ से सटेगा तो एक लकीर तो बीच में है, तो बीच में दे दीजिए। ऊपर वाला तो ऊपर ही रहेगा, रहेगा ना जी। और ऐसे करके तो ये जो भाग है ये इस टाइप से हो जाएगा, यहाँ से निकल के जाएगा, यहाँ से ऐसे करके निकल के जाएगा, समझे? ये यहाँ से निकल के जाके यहाँ पर टच करेगा, इसको एक यहाँ टच करेगा। तो ऐसा जब हम देखते हैं तो ये तो खैर होगा ही नहीं, ये होगा ही नहीं। अब देखिए, इसको भी देखिए, इसका तो सेम रहेगा जी, लेकिन ये तो से इधर यही वाला पहले आएगा। तो चलिए, ये वाला पहले आएगा, तो ये वाला इसमें भी आ रहा है, इसमें देखिए तो दोनों नीचे की तरफ है, तो ये देखिए नीचे ऊपर है, तो ये भी खत्म। यानी ऑप्शन नंबर बी हो गया मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी शुड बी माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, एक कूट भाषा में टन, एक कूट भाषा में टन को कहते हैं 33 कहा जाता है। तो अब पाम को 28, देखिए टी 20 से 21 और 14 कितना होता है जी? 21 14 35, 35 में 2 घटाए थे 33 हो गया। 16 1 17, 17 13 7 3 10, 30, 30 में 2 घटाए 28 हो गया। तो इसी प्रकार से इसको जोड़ लीजिए, 2 घटा दीजिए। 21 2 23, 23 7 30, 30 में 2 घटाइए 28 होगा आंसर। क्लियर है? आंसर क्या होगा? 28। नेक्स्ट, नीचे दिए गए विकल्पों में उस संख्या को चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, है ना? प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जो आएगी उसको चुनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं नीचे दिए गए श्रृंखला में। चलिए, अब कहता है 43 है, 31 है, 74, 105 और 179। तो हम देखते हैं क्या 43 3 1 4 4 3 7, देखिए मिल रहा है सर, दोनों को जोड़ने पर ये मिल रहा है 4 1 5। बस देखिए एकदम मिलते जा रहा है, 4 1 5 और 7 3 10, 105 हो गया। इन दोनों को जोड़ने से यहाँ आएगा 9 5 14 के 4 होगा लास्ट में, 4 यहाँ 2 का लास्ट में है, ये दोनों खत्म हो गया। अब देखिए 7 1 8 होगा, 8 284 हो जाएगा आंसर। उतना करना नहीं आपको, आप देखते चलिए कि कहाँ पर मेरा आंसर निकल रहा है, ऑप्शन को भी ऑब्जर्व करते चलना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अभी अगला सवाल है, अब ये नेक्स्ट सवाल है क्या कि यदि दो चिन्ह गुना भाग को आपस में बदल दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा? तो ये सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि गुना भाग में मजबूत होना है आपको, गुना और भाग को आपस में बदलना पड़ेगा आपको। ठीक, तो अब देखिए किसका किसका जो है कि गुना भाग बदल देने से जो है आपस में बदल देने से चेंज हो जा रहा है। तो यहाँ देखिए, अगर हम 14 और 62 जो इसको गुना कर देंगे, गुना करके अगर इसे 31 से भी भाग देते हैं, 14 जोड़ते तो नहीं होता है, होगा 31 भाग भी दें, 31 दो गुना कितना होगा? बस 13 2 गुना 26 और 14
26 और 14 कितना, 6 4 10 40 हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं इसमें देखते हैं कि 14 प्लस ये 14 प्लस 9, अच्छा गुना भाग को चेंज करके देखते हैं, +9। इसमें यहाँ पर एक चीज़ देखने के लिए आता है कि अगर हम यहाँ पर 3 से ले जाते हैं, चलिए इसको 3 गुना को यहाँ कर दिया और भाग को यहाँ कर देते हैं, गुना यहाँ कर देते हैं, ठीक है, गुना यहाँ कर देते हैं, देखते हैं तो क्या होता है क्या। अब अगर ये गुना करेंगे तो हो जाएगा क्या मेरा, 14 प्लस 9 इंटू 1/, यहाँ पर तो गुना है ना, इंटू 23, यहाँ भाग है तो 1/3 हो जाएगा, ये देना चाहिए 83, है ना। तो 3 तिया 9, तो 23 तिया कितना होगा 69, 14 प्लस 69 कितना होगा, 9 4 13, 3 आ रहा है जी, 6 1 7 1 8 हो गया 83, यानी ऑप्शन नंबर बी ही मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस संख्या का चयन कीजिए जो कि इसके स्थान पर आएगा। तो हम देखते हैं कि 4 5 9 9 18 एकदम जोड़ने से आ रहा है, यहाँ देखते हैं, अगर आगे देखते हैं 11 6 17 13 30, ठीक है, जोड़ लीजिए इसको, 19 3 9 3 12 22 हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर। क्लियर है, तो चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ आगे सवाल है कि अगला सवाल कहता है क्या कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उन अक्षर युग्म को चुनिए जो श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। थोड़ा सा हम पेन को जो है कि थिकनेस को बढ़ा लेते हैं, थोड़ा थिकनेस को बढ़ा लिया मैंने, ठीक है। अब नीचे तो अब देखिए कहता है क्या, KP HM EJ BG। अब देखिए तो ये कैसे कैसे बढ़ा जी, 13 है ना, 13 है यहाँ पर, यहाँ 11 8 5 2 2 3 5 3 8 3 11, अरे 2 2 जा रहा है यहाँ पर तो। अब देखिए अगर मैं कहूँ तो 2 का इसका 3 जाएगा यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा ये XYZ, यानी कि Y के पास आके रुकना चाहिए ये, तो Y से के पास अगर रुकेगा तो यहाँ 2 ऑप्शन तो मेरा ऐसे खत्म हो गया, बचा क्या 2। अब देखते हैं 16 जिसको याद नहीं है याद कर ले, 16 होगा यहाँ, 13 यहाँ भी 3 का गैप दिख रहा है, 7 3 10 3 13 3 16, तो 7 में 3 घटाएंगे 5 आएगा, 5 का क्या होता है यानी Y, और 5 का होता है क्या E, नहीं जी YE, 5 का सॉरी गलती हो गया क्या जी, 7 में 3 घटा 4 ना होगा, 4 का होगा D, 4 का होगा D, यानी कि YD मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसके आगे वाला सवाल है कि इसके आगे सवाल कहता है कि प्रश्नाकृति में को चुनिए जो अगले श्रृंखला को कंप्लीट करेगा। अगला जो है कि चेन जो बन रहा है इसको कौन कंप्लीट करेगा, हम इनको देखते हैं। तो देखिए किसको, देखिए यहाँ देखिए तो एक कितना 180 पर लेटा हुआ है, 180 से जैसे ही कोना जाएगा तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री करके मुड़ रहा है, देखिए ये भी 45 डिग्री, ये भी 45, तो ये इधर से जो है कि पट हो जाएगा, ये हो जाएगा ना। तो ऐसा हम देख रहे हैं कि ऐसा, और ये भी देखना है कि कहाँ पर ये, लेकिन ये भी है और ये भी है, इसमें सिमिलरिटीज़ क्या है कि ये देखिए इस टाइप से ऐसे करके कोना है, कोना इस टाइप से है, आइए देखिए किस टाइप से है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्लियर आया समझ में, ये तो उल्टा है, होगा नहीं, है ना। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक कोड भाषा में ग्रेट को अल्यून लिखा जाता है, ग्रेट को अल्यून लिखा जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये सब सवाल में क्या करना पड़ता है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत तगड़ा होना चाहिए। जैसे 7 है यहाँ पर है 1 6 घट गया ना, 18 है यहाँ पर हो गया कितना 12, 6 घट गया, देखिए फिर से 18 है तो 12 हो गया, फिर एक बार देख लें 5 है तो यहाँ पर y हो गया, फिर यहाँ 6 घटा, यानी सब में 6 6 6 6 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है ना। इधर से कहेंगे प्लस हो रहा है, इधर से देखिए 1 6 7
12 6 18, इसमें 6 जोड़िए ई, 21 में 6 जोड़िए ए हो जाएगा, 14 में 6 जोड़िए 20 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब देखिए कि किस में जोड़ने से ये आएगा, तो यहाँ ऑप्शन देख लीजिए, 12 6 18, तो 12 6 18 इसमें ही जोड़ना पड़ रहा है, तो ये तो खत्म हो गया मेरा, 18 तो होगा नहीं यहाँ, ये हो गया। एक में ए में अगर 6 जोड़ेंगे, जी ए में अगर 6 जोड़ देखिए सॉरी 21 में 6 जोड़िए तो कितना होता है, 21 में 6 जोड़ने से ए आएगा क्या, 21 यहाँ देखिए 21 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ए आएगा, है ना। 21 देखिए तो 21 में 5 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, और ए हो जाएगा, तब हो जाएगा ना, तो ए यानी कि 21 यही आंसर हो जाएगा, भी में जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, समझ में आया होगा शायद आप लोगों को, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल है, इनको देखिए हम लोग कैसे करते हैं, ठीक। हम थोड़ा इंक ले लेते हैं इसका, चलिए। अब कहता है क्या कि 5 किताब BGNPT, 5 किताब BGNPT एक के ऊपर रखी गई है, जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो, जैसा है वैसा नहीं होगा। एन तथा जी किताब जब रखा जाता है तो ये वर्टिकली रखा जाता है, ऐसे करके रखिएगा, 1 2 3 4 5 किताब ऐसे करके रखा होगा टेबल पर। अब कहता एन जी के क्या है, मध्य में है, तो एन जी के मध्य में है। अच्छा, तो यहाँ पर दो तरीका से ये दो बना लेते हैं हम, है ना, 1 2 3 4 और 5। बट एन जी के मध्य में है, अगर हम कहें एन जी के मध्य में है तो एन यहाँ पर भी दे सकते हैं और एन यहाँ पर भी हो सकता है, नहीं हो सकता, एक जगह यहाँ देते हैं, एक जगह कहाँ पर देते हैं, एन यहाँ देते हैं, ठीक। एन कहाँ पर है, एन कहाँ पर है, जी, एन तथा जी के मध्य में केवल एक किताब रखी है, और सॉरी हम यहाँ पर करते हैं एन तथा जी के मध्य में, हम तो पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक किए जी, ध्यान देंगे। चलिए इसको हम थोड़ा मिटा लेते हैं, 1 सेकेंड। ध्यान देंगे कि ये कैसे बनेगा, ध्यान देंगे। चलिए कहता है क्या कि एन तथा जी के मध्य में केवल एक किताब रखी हुई है, तो एन तथा जी, एन और जी के बीच में केवल एक किताब रखी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि एन यहाँ होगा, जी यहाँ होगा, इसके बीच में एक किताब, यहाँ पर देते हैं एन यहाँ, जी यहाँ दे देते हैं, इसके बीच में एक किताब का जगह रख दिए, देखते हैं फुलफिल करके कहीं हो जाता है तो अच्छा। फिर कहता है कि बी पी के ठीक ऊपर है, अब देखिए बी क्या है, पी के ठीक ऊपर है। अब देखिए बी अगर मैं इसको फॉलो करूँ तो ऊपर नहीं बन जा रहा है, चलिए यहाँ बी पी के ठीक ऊपर है, तो बी अगर यहाँ देंगे, पी यहाँ देंगे तो बी को ऊपर रखेंगे, यहाँ है कि नहीं, पी अगर यहाँ दे दिए, पी यहाँ पी दे दिए तो बी को जस्ट ऊपर रखेंगे, इसका आया समझ में। अब कहता है तो बी एन के ऊपर है, अब यहाँ पर आ गया बी एन के ऊपर है, एन का ऊपर, अब देखिए एन यहाँ, ये तो मेरा गलत हो गया, अब बी जो है कि एन के ऊपर में है यहाँ, अब ये सही मेरा निकल गया ये। और कहता है क्या जी एन के ऊपर नहीं है, जी जो है कि एन के ऊपर नहीं है, यानी जी जो है कि एन के ऊपर नहीं है, यहाँ बोल दिया था, अब जी सही में यही वाला ऊपर होगा, यहाँ देखिए एन ऊपर रखे थे हम, जी जो है कि एन के ऊपर नहीं है, यानी एन का जी जो है, जी जो है कि एन के ऊपर में नहीं है, तो यानी ये उल्टा मैंने लिख दिया है, तब इसका मतलब ये बैठेगा ठीक, यहाँ पर ये कट जाएगा, यहाँ जी हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, जी एन के ऊपर नहीं है यानी नीचे में है कि नहीं, समझ में आई बात, थोड़ा हम करेक्शन कर दिया इसको। अब कहता है जी, अब कहता है कि सबसे ऊपर कौन बैठी है, अब देखिए मैंने इस चारों को प्लेस दे दिया, बी पी एन जी, बी पी एन जी, टी बच गया, टी को इसके बीच में रख देंगे, है ना। अब हो गया ना, बी पी एन टी जी, ये मेरा बन गया सीक्वेंस, इससे हम आंसर निकाल के बोल सकता, पूछता क्या सबसे ऊपर कौन सी किताब है, सबसे ऊपर बी है,
कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी शुड बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन जो है कि ए नंबर में बी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उस शब्द युग का चयन किया जिसमें दोनों आपस में उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से क्या है कि जिस प्रकार से नीचे दिए युग्म के दोनों शब्द आपस में संबंधित है। वृत्त और आकृति, कहता है वृत्त और आकृति। वृत्त है, ये तो एक आकृति है। ठीक है, अच्छा, तो खिलौना, वृत्त क्या है? वृत्त क्या है? एक ज्योमेट्रिकल शेप है, एक ज्योमेट्रिकल शेप है जी। ठीक है, ये आकृति बनाता है। तो इसी प्रकार से खिलौना, खेलना, ये तो भाई ऐसा इसका मैच नहीं किया। कार, चालक, मैच नहीं किया इसका। इस टाइप कार का कुछ ये होना चाहिए। शार्पनर, सामग्री लेखी, ये थोड़ा लग रहा है जी। शार्पनर जो है कि सामग्री का लेखन सामग्री है, सही बात है ना। अच्छा, कृंतक, सरीसृप, सरीसृप तो सांप होता है जी, सरीसृप में कृंतक, कृंतक। तो यानी कि हमको इस सब में अगर कहा जाए तो बेस्ट ऑप्शन को हम अगर कहेंगे तो शार्पनर लेखन और लेखन सामग्री को कह सकते हैं। शार्पनर और लेखन सामग्री को, क्योंकि ये इस टाइप का रिलेशन यही दे रहा है, समझे कि नहीं। तो यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए फिर आपका ये सवाल आ गया सामने। तो चलिए इस सवाल को हम लोग शांति से करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन अच्छा से करेंगे। ठीक, चलिए। 5 व्यक्ति एफ जे एंड आर भी केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार मेज के गिर्द बैठे हैं। वृत्ताकार मेज है जी, ये देखो वृत्ताकार मेज है, मेज के चारों तरफ बैठा है। 5 व्यक्ति बैठा दो ऐसे कि 3 4 5 ऐसे करके बैठा होगा, बैठा हुआ है 5 व्यक्ति। जरूरी नहीं कि वो इसी क्रम में हो, जरूरी नहीं कि वो इसी जैसा बोला वैसा बैठा हुआ है। जे एफ के तुरंत बाईं ओर बैठा है। अब देखिए जे एफ के तुरंत बाईं है ना, एफ मैं यहां पर अगर दूं एफ, तो जे एफ का तुरंत बायां, बायां हाथ तो यहाँ आप ही बैठिएगा ऐसे करके, तो ऐसे आप ही बैठिएगा तो बायां हाथ इधर होगा, तो जे कहाँ बैठा होगा? तब यहाँ पर होगा जे। ठीक है, जे होगा यहाँ पर आपका। ठीक, अब आगे कहते हैं, अब कहता है कि एन एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। एन जो है कि एफ के बाईं और दूसरे स्थान, एफ का बायां और दूसरा स्थान, पहला दूसरा, यहाँ पर एन बैठा होगा, है कि नहीं? क्लियर? अब कहता है क्या, एफ के बाईं और दूसरे स्थान पर है, भी जे के बाईं ओर है। भी जो है कि जे का बाईं ओर है, भी जे का बाईं ओर। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने क्या रखा था, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा जी। अच्छा यहाँ पर जो मैंने रखा था, तो क्या रखा था कि जे एफ के तुरंत दाएं ओर बैठा, जे 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 है यहाँ। ठीक, दिखाई नहीं दे रहा है ना जी। अब कहता है क्या, भी जे के बाईं ओर बैठा है, जे का बाईं ओर भी बैठा है ना, जे का बाईं ओर भी बैठा है तो यहाँ बैठा होगा। ठीक, बाईं ओर भी बैठा है। तो अब कहता है क्या, और दूसरे स्थान पर है, और ये देखिए बाईं ओर बैठा है दूसरे स्थान पर। देखिए दाएं इधर से करेंगे दाहिना और दूसरा स्थान हो जाएगा। अब बाईं ओर दूसरा स्थान पर, और दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? तो जे के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो अब बताइए, जे आपको 4 डिजिट तो मिल गया यहाँ पर, हमारा यहाँ पर चर्चा नहीं हुआ है तो आर का नहीं हुआ है क्या जी? आर ए का नहीं हुआ है। तो अब आप यहाँ से जे से दूसरा स्थान अगर देखिएगा, जे से जस्ट दूसरा स्थान पर, तो आर आ जाएगा। कौन बैठा होगा? आर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मेरा हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। चलिए सवाल है निम्नलिखित में से, ये तो खैर लगता होगा कि आप लोग एकदम उड़ा के बना दीजिएगा इसको, है ना, बहुत ही इजी सवाल है ना जी। चलिए थोड़ा सा हम इंक को ले लेता हूँ। चलिए ठीक है, पी यू
है ना जी, पी यू। तो यानी पी 16 में कितना जोड़ेंगे, 6 5 11, 5 जोड़ दिए हम यहाँ। तो जे में 5 जोड़िए, 10 5 15, 15 का हो जाएगा ओ। आपको कुछ भी मलाई मक्खन नहीं लगाना पड़ा जी, है ना, सीधा ये। और किसी के पास बाद में है ही नहीं है साथ, मारिए भी निकलिए, कायल जाएंगे माथा खपाने के लिए, समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कूट भाषा में, है ना, एक कूट भाषा में STEALH, इसको कहा जाता है UXGENL। इसको क्या कहा जाता है, UXGENL कहा जाता है ना। तो उसी कूट भाषा में रोबनट को क्या कहा जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं कैसे बढ़ाइए। 19, यहाँ पर 21, 20, यहाँ पर 24, 24 है ना जी, हाँ 24, 9 2 11, 20 4 24, अच्छा 5, यहाँ पर 2 5 7, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हो गया कितना 5। ये देखिए अब मिल गया ना पैटर्न हमको। 19 पहला में 2 भरा, दूसरा में 4 भरा, देख लीजिए 5 2 7, है ना, 1 4 5, समझ रहे हैं ना, है ना, यहाँ 1 था 1 4 5, यानी पहला में 2 दूसरा में 4। पहला दे देखिए 12 2 14 होना चाहिए, सही में है, और 8 4 12 होना चाहिए तो सही में है, ठीक है। पहला में 2 दूसरा में 4, इसमें 2 बढ़ाइए, इसमें 4 बढ़ाइए, इसमें 2 बढ़ाइए, इसमें 4 बढ़ाइए, इसमें 2 इसमें 4, हो जाएगा आंसर। 18 2 20, 20, ये दोनों खत्म हो गया, ये दोनों में पकड़िए अब। 15 15 4 19, 19 यहाँ दोनों जगह है जी। अच्छा इसमें 2 2 4 डी, ये डी तो इसमें नहीं है, मारिए गोली। ऑप्शन नंबर सी हो गया मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है, समझे। चलिए नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं कि सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट सवाल है 36 109, है ना, 36 109, अच्छा 6 तिया 18, 36 तिया होता है 108 जी, 30 तिया 90, 6 तिया 18, 108, यहाँ पर 109, 36 तिया 108, 36 गुना 3 जोड़ 1 कर देने पर तो इतना होता है, तो कहीं साथ नहीं है, 25 गुना 3 जोड़ 1 करें तो 25 तिया 75, 1 76, 76, ऑप्शन है क्या, सही में है, ऑप्शन नंबर बी शुड बी माई करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से चुनिए कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न के स्थान पर क्या आएगा, ठीक। अब देखते हैं 69 109 159 219 149, देखिए यहाँ इसके बीच का अंतर अगर मैं कहूँ तो होगा 6 4 10 40, और यहाँ पर देखते हैं 150 150 हो गया। अरे भैया मिल गया तो सीरीज आपको, यहाँ देखिए 15 6 21 60, तब यहाँ 70 होगा, और 7, हाँ ठीक है 70। अरे भैया यहाँ 70, तो यहाँ 80 जोड़ ना दीजिए, आंसर हो जाएगा, है ना। जब 289 में हम 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 289 + 80 369 हो जाएगा, ठीक है, 369 शुड बी माई करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। दिए गए पैटर्न में से, अब कहता है दिए गए पैटर्न में से ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और बताइए कि प्रश्नाकृति के स्थान पर कौन सा आएगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए तो ये इस टाइप का आता आएगा ना जी, और इसको ऐसे करके बनेगा, देखिए ये कैसा कहाँ पर है, और यहाँ देखिए देखिए ऐसे करके देख लीजिए, यहाँ पर ऐसे करके छुएगा इसको, ऐसे करके, है ना, थोड़ा छुएगा ना, जैसा सब में छुआ है, तो वैसे देखिए ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होने वाला है कि नहीं, ये नहीं होने वाला है, और ये और इधर गोल भी तो होना था जी, ऐसे करके गोल से यहाँ पर गोल होगा, तो गोल यहाँ पर ये, लेकिन कि देखिए ये कहाँ पर छू लिया इसको, ये इस साइड में छू लिया, ये इस साइड में छू लिया ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है, समझे। चलिए
आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट से जो है कि फिगर दिया था ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 20 नंबर का सवाल है, 20 नंबर और अंतिम रीजनिंग का सवाल है ये, ठीक। तो चलिए इसको हम लोग करने का प्रयास करते हैं। यदि 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाता है, निम्नलिखित में समीकरण का मान क्या आएगा? 2 और 1 को परस्पर बदल दिया जाए, दो यदि अंक 2 और अंक 1 को परस्पर बदल दिया जाए तो यहाँ कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा जी। तो 12 हो जाएगा तो जाएगा 9 + 6 गुना 1/4 गुना, इसको बदल देंगे तो 12 हो जाएगा, -5, 4 3 गुना 12 हो जाएगा, 9 6 15, 6 18 पे लिख कीजिए क्योंकि गुना करेगा, 6 18 9, 18 9 कितना होता है? 8 9 17, 27 माइनस में 5 कितना हो जाएगा? 22 शायद होगा ना, 22। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक रीजनिंग थी, ठीक है, यहाँ तक थी रीजनिंग। अब हम लोग जीके को देखेंगे, है ना। इरादे बुलंद है तो आसमां को छुआ जा सकता है, ठीक। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि आसमां को छू लें, है ना। चलिए ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। गुरजीत कौर का निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है? ठीक है, तो गुरजीत कौर का संबंध जो है ये हॉकी से है सर, है ना। इनका किससे संबंध है? तो हॉकी से है। कहता है गुरजीत कौर, थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करता हूँ इसको। गुरजीत कौर महिला हॉकी टीम की एक खिलाड़ी है, एक डिफेंडर की भूमिका निभाती है और यह भारतीय टीम की ड्रैग फ्लिकर भी है। उन्होंने हाल ही में हॉकी विश्व कप 2018 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, ठीक है। तो इसके साथ ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है मेरा, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है ना। बोनालू, छप्पर मेला, बाली तृतीय, हॉर्नबिल। देखिए छप्पर मेला अगर कहिएगा तो लुधियाना में मनाया जाता है जी, लुधियाना पंजाब, ठीक है ना। हॉर्नबिल त्यौहार तो यहाँ पर नागालैंड का है जी, नागालैंड का है ना। अब महाकाली जो है कि ये तेलंगाना का है, तेलंगाना का। तो बोनालू पट्टू जो है, ये बोनालू यही हो गया मेरा कहाँ? उड़ीसा का, है ना। बोनालू, बाली तृतीय, एक सेकंड जी, थोड़ा सा हमको सस्पेंशन हो रहा है कि 22 22 का नहीं, बोनालू या सॉरी हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, बोनालू या देवी महाकाली ये त्यौहार जो है ना ये आपका है तेलंगाना का, ये तेलंगाना का है। लेकिन बाली तृतीय जो है, बाली तृतीय ये आपकी जो है कि उड़ीसा की है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। बेरी बेरी रोग, अब देखिए यहाँ पर है, अब ये सवाल को देखेंगे हम लोग कि बेरी बेरी रोग की कमी से कौन सा बीमारी होती है? बेरी बेरी रोग का, तो बेरी बेरी रोग की कमी से ये कौन सा बीमारी विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होती है, यानी खून की कमी, शरीर में खून की कमी हो जाएगी आपकी, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है होता है, इसके कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन B1 की रासायनिक नाम थायमिन होता है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल कहा जाता है, इसके कमी से बच्चे में रिकेट्स का रोग तथा वयस्क में ऑस्टियोमैलेशिया रोग होता है, ठीक है। देखिए हमने बताया कि विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, बी का नाम थायमिन, सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, डी का नाम कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ई का नाम टोकोफेरॉल। तो ये सब थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है। टोकोफेरॉल ये सभी को याद कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। आईने अकबरी के लेखक कौन है? आईने अकबरी के लेखक तो भाई अबुल फजल होगा, एकदम क्लियर, क्योंकि ये अकबरनामा भी इन्हीं ने लिखा था, अकबरनामा, अकबरनामा अबुल फजल, है ना। तो अबुल फजल का पूरा नाम अबुल फजल इब्न मुबारक था,
इसका जन्म 1551 ईस्वी में आगरा में हुआ था। आगरा नगर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने। सिकंदर 1504 ईस्वी में किया था। ठीक है। अबुल फजल ने अकबरनामा एवं आईन अकबरी नामक पुस्तक लिखी। आईन अकबरी और अकबरनामा, ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक रचना की। इसकी हत्या 1602 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है, इसका हत्या जो 1602 ईस्वी में कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। गोल गुंबज, गोल गुंबज कहाँ पर है जी? बीजापुर, कर्नाटक? नहीं, ओ सही, यहाँ तो वही पूछा गया है कि गोल गुंबज आंध्र प्रदेश के कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है गोल गुंबज। ठीक है। गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने के कब्र पर कराया गया था। है मोहम्मद आदिल शाह के कब्र पर किसके कब्र पर कराया गया गोल गुंबज? तो मोहम्मद आदिल शाह के कब्र पर, है ना। यह कर्नाटक के बीजापुर में अवस्थित है। इसका निर्माण 1656 ईस्वी में फारसी के वास्तुकार दाबुल के याकूत ने करवाया था। किसने कराया था? दाबुल के याकूत ने करवाया था। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य गोवा का नृत्य है ना। तो कौन सा नृत्य जो है कि गोवा का नृत्य है? तो हम ये देखते हैं। अब देखिए, गोवा का नृत्य है मेरा फगुआ, तो खैर बिहार तिहार में, बिहू आसाम में मनाया जाता है। माच का तो उतना हमको ये नहीं है, लेकिन फुगड़ी जो है कि ये मनाया जाता है कहाँ पर? आपका फुगड़ी जो लोक नृत्य है ये गोवा में मनाई जाती है सर। कहाँ मनाई जाती है? तो गोवा में। गोवा का अन्य लोक नृत्य इस प्रकार है: दिवाली, नाच, घोड़े मोदनी, गौफ, मांडो, डेखली, धनगर, टोनी मेल आदि। ये सब जो है कि आपकी गोवा की अन्य लोक नृत्य है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेडियम विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है? तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अगर कहेंगे तो अभी तो शायद लग रहा है क्या कि इंडिया का बन गया होगा क्या? नहीं जी, सो देख लेंगे इसको कि कहाँ का बन गया। अगर ऐसे कहा जाए तो पहले से ही है मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया का जो है ना। तो वर्तमान में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड दुनिया का सबसे बड़ा जो कि क्रिकेट स्टेडियम है ना, जिसकी कुल क्षमता कितना है? कायदा से 10,24,000 लोगों की क्षमता है। जबकि कोलकाता का ईडन गार्डन 66,000 की क्षमता के साथ नंबर 2 पर है। नंबर 2 पर कोलकाता का ईडन गार्डन है। ठीक है। अहमदाबाद में विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये सवाल, निम्नलिखित में कौन सा कोशिका अंगक सेल ऑर्गेन्स आत्महत्या की थैली सुसाइड बेग के रूप में जाना जाता है ना। देखिए, पहले तो लाइसोसोम को कह देते थे, लाइसोसोम, लेकिन अभी यहाँ पर दूसरा चीज बोल दिया है ना, नाम चेंज कर दिया इसका, है ना। इसको लयन काय कहते हैं। लयन काय क्या कहते हैं? लयन काय कहते हैं इसको, है ना। तो गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं लयन काय, यानी इसको लाइसोसोम, जिसको आत्महत्या की थैली कहा जाता था, लयन काय, लाइसोसोम को ही ये सुसाइड वेसिकल कहते हैं इसे। अतः प्रदव्य जलिका में राइबोसोम होता है, जिसे प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है ना। अगर जो है कि ये फट गया तो आप वहीं पर मर जाएंगे। ठीक है। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। कहता है सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? तो सूरजकुंड झील जो है आपका हरियाणा में है जी। ठीक है। कहाँ पर है? सूरजकुंड झील हरियाणा में। सूरजकुंड हरियाणा के फरीदाबाद जिले में अवस्थित है। इस झील का निर्माण सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में किया था। यहाँ प्रत्येक वर्ष प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला लगता है ना। प्रत्येक वर्ष लगता है प्रसिद्ध सूरजकुंड मेला लगता है। ठीक। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। अब अगला सवाल है कि भारत के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। भारत का न्यायाधीश की नियुक्ति तो हमेशा राष्ट्रपति करता है, सब दिन से करते आया है ना। भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत न्यायाधीशों की संख्या 34 है। ठीक है। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक बार नियुक्त होने के बाद
इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष या 5 या जो है कि 65 वर्ष जो है कि इसका है, समझ में आएगा, 65 वर्ष होगा तो रिटायर कर जाएगा ये, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान किए। अब आगे सवाल में है कि अमुक्त माल्य लेखन किसने किया है। अमुक्त माल्य तो हमको लगता है कि कृष्णदेव राय होना चाहिए क्या जी, कि ब्रह्मदेव राय, फुक्का राय, हरिहर राय। तो हमको लग रहा है कि कृष्णदेव राय, हाँ वही होगा, कृष्णदेव राय ही होगा, ठीक है, यानी कृष्णदेव राय ने किया है, ठीक। कृष्णदेव राय तुलु वंश के महान शासक थे। इनके शासन काल का तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। तेलुगु साहित्य का इसको क्लासिक युग कहा गया है। कृष्णदेव राय ने तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवंती कल्याणम की रचना की। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था, है ना। अष्टदिग्गज इसी के दरबार में रहा करते थे, समझे ना। कहेगा अष्टदिग्गज के अष्ट प्रधान कहेगा तो, है ना, शिवाजी अष्टदिग्गज इसके दरबार में, है ना। चलिए नवरत्न किसके दरबार में रहते थे, देखिए अगर कहेगा, सुनिए यहाँ थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं, अष्ट अष्ट प्रधान, अष्ट प्रधान अगर बोलेगा तो ये बोलिएगा किसका, तो शिवाजी, शिवाजी। अष्ट दिग्गज अगर कहेगा, अष्ट दिग्गज, अष्ट दिग्गज कहेगा तो कृष्णदेव राय, कृष्णदेव राय। और नवरत्न कहेगा अगर, नवरत्न, तो ये कहेगा अकबर के दरबार में रहते थे नवरत्न, अकबर, है ना। बीरबल, अबुल फजल, टुडरमल, भगवान दास तानसेन मानसिंह, है ना, मुल्ला दो प्याजा हकू मुकाम, ये सब, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहा जाता है, अब देखिए आगे, तो डुगोंग किस जैवमंडल संरक्षण के क्षेत्र के जीव हैं। डुगोंग, डुगोंग किस, तो डुगोंग जो है कि ये मन्नार की खाड़ी की है। मन्नार की खाड़ी श्रीलंका तथा भारत के बीच अवस्थित है। मन्नार की खाड़ी एक जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र है। तमीर बनी तमीरबनी रबरनी नदी और श्रीलंका के अरूबी नदी इसी खाड़ी में गिरती है। डुगोंग एक मध्यम आकार का समुद्री स्तनधारी प्राणी है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे है। अब देखिए अगला सवाल है, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी, है ना। तराइन की लड़ाई हुई थी, मोहम्मद गौरी। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन अगर कहेगा, पहला युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन तो 1191 में हुआ था। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन कहेगा तो 1192 में हुआ था, जिसमें इसमें मोहम्मद गौरी जीता था पहला, दूसरा में हार गया था, है ना। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1991 में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। 1191 में तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ, परंतु इस युद्ध में गौरी की विजय हो गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला सवाल है, नाइट्रोजन निर्धारण, नाइट्रोजन निर्धारण के लिए कौन सी सहजीवी जिम्मेदार है ना। ये राइजोबियम, जितने दलहनी फसल है, जितने भी जो है कि दलहनी फसल है, अगर जिस जमीन में कि नाइट्रोजन की कमी हो तो उसमें दाल बोया जाता है, ताकि उसमें राइजोबियम बेटानी जो बैक्टीरिया है, जो ये क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है ना। तो राइजोबियम तथा ब्रेड राइजोबियम इत्यादि जीवाणु की जातियां लेग्यूमिनोसी मटर कुल के पौधे की जड़ों में रहती है। मटर का छिमड़ी की तरह एकदम गांठ गांठ बांध के रहेगा, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है। राइजोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम तथा क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु की कुल जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में निवास करती है। वह मिट्टी के कणों के बीच स्थित वायु के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है जो कि करता है। अगर जिस जमीन में देखेंगे नाइट्रोजन की कमी हो गई, उसमें हम लोग दलहनी फसल उपजाते हैं ताकि उसमें नाइट्रोजन को एकत्र कर सकें। जीएसटी, जीएसटी में कितने प्रतिशत सदस्य हैं, है ना। जीएसटी जो है कि जीएसटी परिषद में कितने जो है कि सदस्य हैं, तो ये हैं हमारे 33। कितने हैं, 33। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी, ये पूछता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना।
तो जीएसटी भारत में 1 जुलाई 2017, ये पूछा जाता है कब लागू हुआ, तो 1 जुलाई 2017 से लागू होने एवं महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है, जिसे सहकार सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इन्हें स्वतंत्रता के पश्चात बड़ा आर्थिक सुधार बताया है। जीएसटी का सुझाव 2002 ईस्वी में केलकर समिति द्वारा दिया गया था, 2002 में ही दिया गया था केलकर समिति के द्वारा, है ना। ये पूछता है सुझाव किसने प्रस्तुत किया था, तो केलकर समिति ने किया था। तो चलिए यानी कि हम लोग देखेंगे कि जीएसटी पे कितने सदस्य हैं, तो ये 33 ठो जो है कि परिषद सदस्य हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी नोबेल गैस अचेतन शून्य करने के लिए उपयोग की जाती है। अचेतन मैंने अचेतन समझ रहे हैं, अचेतन शून्य जिसमें कि आदमी जो है कि बेहोशी अवस्था में रहता है ना, ईथर डाल के, तो उसको फिर से जो है कि होश में लाने के लिए जो दिया जाता है ना। जब उसको होश में लाते हैं तो हम लोग उसको जीनोन देते हैं, है ना। जीनोन एक इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस। इनर्ट गैस कौन है ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, है ना। ये सब जो है कि है, ये जितने भी सभी देखिए अक्रिय गैस है यहाँ पर। तो चलिए, जीनोन एक नोबेल गैस है। इस गैस का संकेत Xe होता है। इसका परमाणु संख्या 54 है, 54। जीनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। कौन सा गैस कहते हैं इसको, स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं जीनोन को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आगे है आगे सवाल कहता है कि, एक सेकंड, हाँ, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ 1925 ईस्वी में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, है ना, भारत का एक साम्यवादी दल है। इस दल की स्थापना 26 नवंबर 1925 को कानपुर में M.N. रॉय ने किया था। किसने किया था, M.N. रॉय, कानपुर में, है ना। चलिए हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं। अब दूसरा सवाल है। अब ये सवाल कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018, उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2018 संरक्षण अधिनियम के स्थान ले लिया है, जिसे देश में लागू किया गया था। यानी कब लागू किया गया था, तो ये जो है कि 1989 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक लागू किया गया था, जो कि 2018 में ये कौन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम था, जो उसका स्थान ले लिया उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, ठीक है। ये 1989 में लागू किया गया था। आज ग्राहक जमाखोरी, कालाबाजारी, मिलावट, बिना मानक की वस्तुओं की बिक्री, अधिक दाम, हर जगह ठगी इत्यादि संकटों से घिरा है। ग्राहक के संरक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न कानून पारित किया गया। 24 दिसंबर 1986 का तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पहल पर उपभोक्ता संरक्षण विधेयक संसद में पारित किया गया। 2019 ईस्वी में के पूर्व इस अधिनियम को 1993 तथा 2002 ईस्वी में संशोधित किया गया था। यह संशोधन भी किया गया था, 23 और 93 और 2002 में इसका संशोधन किया गया था। तो इसी के साथ हम लोग दूसरा सवाल की तरफ चलते हैं। गन मेटल किस मिश्र धातु से बना होता है। जो गन मेटल जो बना होता है, ये होता है कॉपर, टिन और जिंक का बना होता है, ठीक है। गन मेटल में कॉपर 90% होता है, जिंक 2% और टिन 8% होता है। इस मेटल से तोप गाड़ी का गियर तथा बेरिंग भी बनाया जाता है। तोप गाड़ी जो होता है, जो उसका बेरिंग और गियर भी बनाया जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो ये सवाल है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर से लिया गया था। जो लिया गया है, ये लिया गया आपका पंचवर्षीय योजना 1951 में, है ना। चलिए, तो कहा था कि पंचवर्षीय योजना में राष्ट्र के लिए 5 वर्ष के लिए योजना तैयार किया जाता है। ऐसे योजना की शुरुआत सोवियत रूस यूएसएसआर ने किया था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ 1 अप्रैल 1951 को हुआ, जो 31 मार्च 1956 तक चला था, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी और आपकी मुलाकात आज यहीं तक है। अगर अच्छा लगे तो इसको ज़रूर देखें, और हम तो रिक्वेस्ट करेंगे आप लोगों से इसको जितना हो सके उतना देखें, ताकि आपका बनाने का तजुर्बा से लेकर अंदाज भी बदले, है ना, कि किस तरीके से हमको करना है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया, तो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं है, मेरा कहने का था मैंने किया, ठीक। थैंक यू, ओके।